हेलो फ्रेंड्स, इस टेक में एक बार फ्री का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है विंड सर्किट। विंड सर्किट जो कि एक लैपटॉप का पहला सर्किट होता है। विंड सर्किट जो कि 19 वोल्ट का सर्किट होता है। हमारे लैपटॉप में जो पहली सप्लाई बनती है वो 19 वोल्ट की सप्लाई बनती है, जो कि विंड सर्किट के अंतर्गत आती है। विंड सर्किट जिसे हम चार्जिंग सर्किट भी बोलते हैं, जैसे कि हम चार्जिंग सर्किट भी बोलते हैं। तो हम आज देखने वाले हैं विंड सर्किट और चार्जिंग सर्किट के बारे में। हमारे लैपटॉप में चार्जिंग कैसे होती है, क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक हल्का सा डेमोस्ट्रेट कराता हूँ इस सर्किट से, और हम देखते हैं कि ये कोई डीसी जैक है। ठीक है, जहाँ से दो मॉसफेट लगे। इन मॉसफेट को मैं इस मॉसफेट को Q1, इस मॉसफेट को मैं Q2 मानता हूँ। तो सप्लाई सीधी इस मॉसफेट पे जाएगी, फिर आगे इस मॉसफेट पे जाएगी, आगे चल के हमारे एक CLR लगा रहता है। यानी कि इस करंट सेंसिंग रजिस्टर लगा रहता है CLR, जिसकी फुल फॉर्म होती है अपनी करंट लिमिटिंग रजिस्टर, जिसे हम बोलते हैं करंट लिमिटिंग रजिस्टर, जो कि CLR लगा रहता है ना। जिस CLR पे ही 19 वोल्ट मेन होता है CLR पर हम 19 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं सबसे पहले मेन वोल्ट। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट मॉसफेट और सेकंड मॉसफेट की स्विचिंग कैसे होती है। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्यौरा देता हूँ कि अपना टोटल चार्जिंग सर्किट कैसे वर्क करता है, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। मान लो ये मेरा DC जैक है 5 पिन का, जिसमें से मैं 2 पिन ग्राउंड मान लेता हूँ और ये 2 पिन में 19 वोल्ट की सप्लाई मान लेता हूँ। यहाँ पे कुछ कॉइल लगे, फिल्ट्रेशन के लिए कुछ कैपेसिटर्स लगे हैं, और आगे चल के 2 मॉसफेट लगे हुए हैं। Q1 मान लेता हूँ, दूसरा मॉसफेट को मैं Q2 मान लेता हूँ। ठीक है, आगे चल के एक मेन रजिस्टर होता है जिससे कि CLR लगा हुआ है, और फिर एक डिस्चार्जिंग मॉसफेट होता है जिसे मैं Q3 मान लेता हूँ। ठीक है, जो डिस्चार्जिंग मॉसफेट होता है ना, वो सीधा अपना बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट रहता है। मैं बैटरी कनेक्टर मान लेता हूँ। सीधा से कनेक्ट हो गया। इसके बाद में होती है मेरे पास एक चार्जिंग IC। हुई। चार्जिंग IC के बाद में होते हैं मेरे पास 2 मॉसफेट और होते हैं। इस मॉसफेट को मैं Q4 नाम देता हूँ, उस मॉसफेट को मैं Q5 नाम देता हूँ। इस सब मैं आपको भी स्कीमेटिक में दिखाने वाला हूँ कि आप केवल समझने का कोशिश करें। ये भी इससे कनेक्ट होता है, इसका गेट भी इससे कनेक्ट होता है, और ये आपस में कनेक्ट होते हैं। और यहाँ से निकलता हुआ यहाँ से कॉइल लगती है जाती है। कॉइल के बाद में फिर से एक रजिस्टर सीधा इस बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट रहता है। ये वाला मॉसफेट ग्राउंड रहता है। इस वाले मॉसफेट में 19 वोल्ट की सप्लाई आती है। आप जैसे समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग नहीं जाओ, लेकिन मैं अभी आपको बताऊँगा, आगे समझाऊँगा। और इस पर कुछ सप्लाई आती हैं, जैसे DC इन की सप्लाई आएगी, पहली सप्लाई इस पर DC इन की आती है। ठीक है, जो अपन बात करने वाले हैं कि मैंने आपको एक मोटा ब्यौरा बताया, केवल हम बात करने वाले DC इन के जो 19 वोल्ट हैं, अपन बात करने वाले पहले इतने सेक्शन की कि जो हमारा फर्स्ट मॉसफेट और सेकंड मॉसफेट की स्विचिंग और 19 वोल्ट CLR पर कैसे पहुंचते हैं। सबसे ज़्यादा केस 19 वोल्ट CLR पर नहीं आ रहा है। मैं एक रिपेयरिंग भी करता हूँ, तो मुझे पता है कि 19 वोल्ट CLR कौन से पॉइंट पर कहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है, मुझे सारा कुछ पता है। तो उसी पॉइंट में मैं आपको डिस्कस करूँगा, ले जाऊँगा। तो मुझे पता है कि CLR पर 19 वोल्ट की सप्लाई बहुत फंसती है, नहीं आती। तो उसके लिए फर्स्ट मॉसफेट और सेकंड मॉसफेट प्रॉपर स्विच नहीं हो पाते। तो हम देखने वाले हैं फर्स्ट मॉसफेट और सेकंड मॉसफेट की प्रॉपर स्विचिंग के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए अपन चलते हैं, और मैं आपको हल्का सा पहले इंट्रोडक्शन कराता हूँ, फिर मैं आपको स्कीमेटिक बताऊँगा। तो देखिए, जो हमारा पहला DC जैक है, जैसा कि मैंने 5 पिन का फिर से एक DC जैक मान लिया, फिर मैंने ग्राउंड कर दिया। फिर मैंने PSID की मान ली। मुझे PSID क्या है, PSID को मैं बहुत अच्छी डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ आगे चल के, अभी नहीं। अभी मैं पहले फर्स्ट और सेकंड मॉसफेट स्विचिंग के बारे में आपको बताऊँगा। मेरे पास फर्स्ट मॉसफेट है, ये मेरे पास सेकंड मॉसफेट है Q2। अब मॉसफेट क्या होता है, मॉसफेट के लिए मैं मेरी एडवांस लेवल की वीडियो दे सकते हो, मॉसफेट की एडवांस लेवल की, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
और उससे आपको मॉसफेट क्लियर हो जाएंगे कौन सा है। जो मॉसफेट हमारा फर्स्ट मॉसफेट है, जो मेरे पास सेकंड मॉसफेट है, ये मॉसफेट मेरा एन चैनल भी हो सकता है, ये भी एन चैनल हो सकता है, या ये एन चैनल हो सकता है, ये पी चैनल हो सकता है, या ये पी चैनल हो सकता है, ये एन चैनल हो सकता है, या फिर दोनों पी चैनल हो सकते हैं। मतलब कंडीशन कितनी बनी, 4, 1 2 3 4, 4 कंडीशन बन गई। ठीक है, या तो दोनों एन चैनल होंगे, या दोनों पी चैनल होंगे, या पहला एन चैनल दूसरा पी चैनल होगा, या पहला पी चैनल दूसरा एन चैनल होगा। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे देखते हैं अपन। 2 मॉसफेट बनाता हूँ। अगर मैं 2 मॉसफेट बनाता हूँ तो पहले मॉसफेट मेरा मान लो ये है, ऐसे बनाया, और दूसरा मॉसफेट मैं बनाता हूँ। तो कंडीशन क्या बनती है मॉसफेट की वहाँ पर मुझे बताता हूँ आपको। 4 मॉसफेट बनाता हूँ मैं आपके लिए। एक ये बना दी मैंने, एक ऐसे बना दिया, एक मैंने ये बना दिया, चौथा मैंने ऐसे बना दिया, एक मैंने ऐसे बना दिया। तो होता क्या है इनमें भी एक फंडा रहता है। वो फंडा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी ये मॉसफेट ऐसे दिखेंगे आपको, ये मैं नंबर 1 मानता हूँ, इसे मैं नंबर 2 देता हूँ, सेक्शन उसे 3 देता हूँ, इसे नंबर 4 देता हूँ। जब भी मॉसफेट आपको ऐसे दिखेंगे तो ये मेरा होता है। सबसे पहले मैं एसी फेट आरवी फेट के बारे में हल्का सा बताता हूँ आपको। जब भी इस टाइप से मॉसफेट होता है, दो मॉसफेट बनाना हमेशा देखो, और इस साइड इसका मुंह मॉसफेट का अंदर इस साइड है, तो जो होता है एसी फेट। अगर डंडा इस साइड है तो जो होता है आरवी फेट। इसके बारे में आगे बहुत अच्छे से बताऊंगा, अभी केवल आप इतना समझिए एसी फेट होता है या आरवी फेट होता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अगर मॉसफेट की 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से आएगी, ठीक है, और ये ऐसे जाएगा। 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से आएगी और ये ऐसे जाएगा। कंडीशन क्या बनती है मॉसफेट्स की, कौन कौन सी कंडीशन वैलिड है, कौन कौन सी कंडीशन में 2 कंडीशन वैलिड है, 2 कंडीशन इनवैलिड है। पहले तो इतना समझ लीजिए। अब ये मॉसफेट आया, 19 वोल्ट आया, 19 वोल्ट आया, कंडीशन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी समझना। अगर मैं इस साइड से मॉसफेट में देखा, दोनों एसी फेट हो रहे हैं, एक मॉसफेट का एसी फेट और एक मॉसफेट का आरवी फेट होना जरूरी है। एसी फेट आरवी फेट होना जरूरी है। ये भी एसी फेट हो रहा है, सॉरी ये भी मेरा आरवी फेट हो रहा है और ये भी मेरा आरवी फेट है। इस टाइप की मॉसफेट बोर्ड में फंक्शन नहीं करेंगे। दूसरा नंबर, ये मेरा आरवी फेट, ये मेरा एसी फेट, ये कंडीशन मेरी वैलिड कंडीशन। तीसरा, ये मेरा एसी फेट, ये मेरा आरवी फेट, ये कंडीशन वैलिड कंडीशन। ये मेरा एसी फेट, ये मेरा एसी फेट। क्या दोनों एसी फेट होंगे? अब बोलो नहीं होंगे। ये मेरी नॉन कंडीशन। मतलब या तो मॉसफेट इस टाइप में लगे होंगे या मॉसफेट इस कंडीशन में लगे होंगे। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है ये आरवी फेट एसी फेट्स के थ्रू मैंने आपको बताया, लेकिन इससे समझने के और भी काफ़ी सारे तरीके इन्हें हम आगे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो फर्स्ट मॉसफेट और सेकंड मॉसफेट की स्विचिंग है वो किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से फंक्शन करती है। तो आइए मैं आपको ले सकता हूँ सीधे स्कीमेटिक पे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद हम चलते हैं सीधे अपने स्कीमेटिक की तरफ। तो हमने अपने स्कीमेटिक में देखा और हम अपने स्कीमेटिक में देखते हैं कि कैसे हमारी फर्स्ट मॉसफेट और सेकंड मॉसफेट कैसे वर्क करते हैं, क्या इनकी स्विचिंग है। तो इसके लिए मैं आपको ले आता हूँ सबसे पहले अपने ये मेरे पास एक बोर्ड है जो कि 3521 का है, जो कि बहुत ही फेमस बोर्ड है। सबके पास ये बोर्ड रिपेयर होने आया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है जो लोग रिपेयरिंग करते हैं। यहाँ पे तो 3521 से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं आपको 3 बोर्ड की स्विचिंग बताने वाला हूँ।
अलग अलग वेंडर की अलग अलग है मेरे पास, ये 1 2 3 4 5 है। तो मैं 5 तरीके से आपको बताने वाला हूँ, मतलब 5 तरीके से आप 5 अलग अलग बोर्ड, अलग अलग कंपनी के बोर्ड में आपको फर्स्ट मॉसफेट सेकंड मॉसफेट की स्विचिंग बताने वाला हूँ। तो मेरे पास क्या है, 3521 का एक बोर्ड है। यहाँ पे सबसे पहले 19 वोल्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब जब 19 वोल्ट यहाँ पे आएंगे तो 19 वोल्ट की सप्लाई ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी। तो ये मेरे पास 2 मॉसफेट दे रखे हैं। कितने मॉसफेट है मेरे पास, 2 मॉसफेट, एक ये एक ये, ठीक है। अगर मैं इसे पहला मॉसफेट मानता हूँ, उसे मैं दूसरा मॉसफेट मानता हूँ, तो अगर मैं इसे पहला मॉसफेट मानता हूँ, उसे मैं दूसरा मॉसफेट मानता हूँ, तो देखना ये मेरे पास कौन सा मॉसफेट है। ये मेरे पास एरो का है पीछे की साइड, तो मेरे पास कौन सा आरवी फेट, ये मेरे पास कौन सा आरवी फेट, ये मेरे पास कौन सा एसी फेट। ठीक है ठीक है। अब ये मेरे पास आरवी फेट एसी फेट तो क्लियर हो गया, लेकिन अब ये मेरे पास चैनल कौन से, दूसरे नंबर को मुझे देखना है, पहले नंबर को मुझे देखना है फेट कौन से, आरवी फेट या एसी फेट। फिर मुझे देखना है दूसरे नंबर चैनल कौन से, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। फिर मुझे देखना है चैनल कौन सा। तो ये एरो मार्क अंदर की साइड है और ये भी एरो मार्क अंदर की साइड है। इसके लिए आपको मेरी फिर से मॉसफेट की एक वीडियो देखनी पड़ेगी, तो मॉसफेट की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये पी चैनल और ये भी पी चैनल, ये भी मेरा पी चैनल है और ये भी मेरा पी चैनल है, ठीक है। अब पी चैनल है तो पी चैनल का गेट है वो कैसे ड्राइव होता है, तो वो उसके होने के लिए अपने किससे लो चाहिए मुझे, विन, मतलब अपनी जो ड्रेन है, मतलब यहाँ पे जो ड्रेन है, ड्रेन से मुझे क्या चाहिए, लो चाहिए। इसका गेट मुझे क्या चाहिए, लो चाहिए। तो इसका गेट अगर मुझे लो चाहिए तो ये भी तो पी चैनल है, इसका गेट भी मुझे क्या चाहिए, लो चाहिए। इसका गेट भी मुझे क्या चाहिए, लो चाहिए। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जब लो चाहिए, अब लो कैसे होगा, तो देखना जब ये 19 वोल्ट और जो मॉसफेट कैसे दे रखा है फॉरवर्ड कंडीशन में, इसका अंदर जो डायोड लगा है वो क्या है, फॉरवर्ड कंडीशन में। सब मैंने मॉसफेट की वीडियो में बता रखा है, ठीक है। जब ये फॉरवर्ड कंडीशन में तो 19 वोल्ट यहाँ पे आएंगे, जब 19 वोल्ट यहाँ से स्विच होकर यहाँ पहुँचेंगे तो 19 वोल्ट मतलब P2 पे मुझे कितने वोल्टेज मिलेंगे, 19 वोल्ट। जब ठीक है, जब P2 पे मुझे 19 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, जब P2 पे मुझे 19 वोल्ट मिलेंगे तो 19 वोल्ट स्विच होकर सीधे यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले जब 19 वोल्ट यहाँ पे आएंगे तो ये क्या है, कैपेसिटर, PC101 क्या है, कैपेसिटर, ठीक है। जब यहाँ पे 19 वोल्ट आगे जाएंगे तो मैं आगे जाके यहाँ पे आएंगे दूसरे मॉसफेट की कहाँ पे पहुँच गई, सोर्स पे पहुँच गई। क्या इसका सोर्स, 4 पिन उधर लेंगे, इधर लेंगे पी चैनल, पी चैनल में ड्रेन टू सोर्स होता है वैसे भी, लेकिन यहाँ पे क्या पहुँचे, सोर्स पे। सोर्स पे क्या करके रखेगा, डंडा लगाए, मतलब ब्लॉक करके रखेगा। जैसा मैंने मॉसफेट में बताया, जब ये ब्लॉक करके रखेगा तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, रजिस्टर। तो रजिस्टर में आपको मैं बताता हूँ, जब भी कोई भी रजिस्टर होती है ना, जब भी कोई भी रजिस्टर होती है तो वहाँ पे क्या होता है, एक मिनट, जब भी कोई भी रजिस्टर होती है वहाँ पे क्या होता है, ये मान लो एक रजिस्टर है, तो इस टाइप से रजिस्टर जो बनती हैं और नीचे अगर ग्राउंड मिल जाए तो वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम करती है। मान लो मैंने 19 वोल्ट का यहाँ पे दिया रजिस्टर, यहाँ पे मैं 19 वोल्ट दिया रजिस्टर एक साइड पे, एक पाथ में मैंने दिया 19 वोल्ट, और यहाँ पे मुझे चाहिए, मैंने कर दिया नीचे से दूसरी रजिस्टर, मैं नाम R1 मान देता हूँ इस रजिस्टर को, इस रजिस्टर को मान देता हूँ मैं R2, ठीक है ठीक है। अगर मैं इसे भी 10K की वैल्यू का रजिस्टर मानता हूँ और इसे भी मैं 10K देता हूँ, इसे मैं 10K देता हूँ, वैसे ही मैं 10K देता हूँ। जब 19 वोल्ट की सप्लाई में ऊपर से फ्लो कर रहा हूँ, नीचे वाला रजिस्टर जब ग्राउंड हो तो जो वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम करता है, वोल्टेज आउट मुझे कितने होंगे, वोल्टेज आउट होंगे मुझे V in, मतलब VI मान लेता हूँ, V in इंटू में R2, मतलब नीचे वाला रजिस्टर बटे में R1 प्लस में R2, मतलब दोनों रजिस्टर की वैल्यूज। तो यहाँ पर मुझे कितना आउटपुट होगा देखते हैं, जैसे देखता हूँ मैं, V1 कितना है मेरा इनपुट 19 वोल्ट, ठीक है, इंटू में R2 कितना है मेरे पास 10K, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा, दोनों रजिस्टर की वैल्यू 10 प्लस में 10, ठीक है ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो 19 इंटू में 10 190 अपॉन में 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 19/2 करोगे तो कितने वोल्टेज मिलेंगे, 9.5 वोल्ट। इस टाइप से इसकी कैलकुलेशन होती है, 9.5 वोल्ट।
इस टाइप से यहाँ पे मुझे कितने वोल्टेज मिलेंगे, इस तरीके से 9.5। जब फर्स्ट दो रजिस्टर लगे हो, नीचे वाला रजिस्टर ग्राउंड से कनेक्ट हो, तो मुझे वोल्टेज डिवाइडर बन जाता है। वोल्टेज डिवाइडर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। वोल्टेज डिवाइडर को आगे चल के मैं रजिस्टर्स में बहुत अच्छे से अपना डिसिप्लिन डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ठीक है। चलो तो अपन आगे देखते हैं। जब यहाँ पे अगर मैं ये वाला रजिस्टर देखता हूँ तो 19 वोल्ट आ जाएंगे। फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा जब 19 वोल्ट आ जाएंगे तो एक रजिस्टर यहाँ पे भी देखा मुझे। जब एक रजिस्टर यहाँ पे भी देखा तो 19 वोल्ट आ जाएंगे, तो मैंने सोचा कि ये पी चैनल है। पी चैनल के लिए मैंने बताया कि मुझे क्या कैसे वोल्टेज चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए। तो लो वोल्टेज के लिए मुझे यहाँ पे लो वोल्टेज, तो मैं कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक करेगा अगर ये R1 की तरह बिहेवियर कर रहा है और अगर ये R2 की तरह बिहेवियर कर रहा है, तो समझ आता है कि यहाँ पे ग्राउंड होना चाहिए। तो ग्राउंड के लिए कोई यहाँ पे दे रखा है कुछ, तो हाँ दे रखा है ये मॉसफेट गेम चेंजर की तरह यहाँ काम करेगा। यहाँ पे एक मॉसफेट किस तरह काम करेगा, गेम चेंजर की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पे मैं अगर R1 मानता हूँ, इस रजिस्टर को मैं R2 मानता हूँ, तो इस मॉसफेट का क्या होना जरूरी है। अगर ये मॉसफेट किसी भी तरीके से मेरा ऑन हो जाए, अगर ये मॉसफेट मेरा किसी भी तरीके से ऑन हो जाएगा, तो मुझे ग्राउंड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ग्राउंड ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरे पास ये वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा R1 प्लस में R2। अगर ये वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा, तब मेरे पास जो वोल्टेज निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अगर वोल्टेज डिवाइडर की तरह अगर बन जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास इनपुट में कितने हो रहे हैं, 19 वोल्ट। इनपुट कितना हो रहा है मेरे पास यहाँ पे 19 वोल्ट। इनटू में सेकंड रजिस्टर कितनी है मेरे पास 150 के की, कितने की है 150 के, इंटू 150 डिवाइड बाई ये कितनी है 200 और ये कितनी है 150, तो कितना हो जाएगा 350। डिवाइड बाई कितनी करनी है मुझे 350, ठीक है। इक्वल करोगे तो कितने वोल्टेज मिल रहे हैं 8.34 वोल्ट, 8.34 वोल्ट। तो यहाँ पे मुझे कितने मिल रहे हैं 8.14, सॉरी यहाँ पे मुझे कितने वोल्ट मिल जाएंगे 8.14 वोल्ट। इस वाले पॉइंट में मुझे कितने वोल्टेज मिल जाएंगे 8.14 वोल्ट, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पे जब 8.14 वोल्ट मिल जाएंगे, तो इस वाले पॉइंट पे भी यहाँ पे भी, और ये रजिस्टर यहाँ से ऐसे जा रहे हैं और ये जा रहा है पाथ, और ये सीधा फर्स्ट मॉसफेट से भी कनेक्ट हो रहा है। यही गेट की सप्लाई फर्स्ट मॉसफेट से भी कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे ही मुझे कितने मिल जाएंगे 8.14 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे तो हो गई लो। अब लो के लिए देखना यहाँ पे काफ़ी सारा प्रोटेक्शन सर्किट दे रखा है, और इस पूरे प्रोटेक्शन सर्किट को मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे बताने वाला हूँ, समझने का प्रयास करना, ठीक है। जब यहाँ पे 8.4 वोल्ट आ जाएंगे, तो यहाँ पे होना चाहिए इसको ऑन। सबसे पहले यहाँ पे पहुँचते हैं, इसको होना चाहिए। अब मैंने देख लिया अगर जो ऑन होगा जब तो वोल्टेज डिवाइडर बनेगा। तो ऑन होने के लिए कौन सा चैनल गेट है, ये कौन सा मॉसफेट है, 3 लाख का मॉसफेट होता है, भाई एन चैनल है। एन चैनल कैसे, क्योंकि गेट इसका बाहर की तरफ है। इसके लिए भी आपको मॉसफेट की वीडियो देखनी पड़ेगी, मतलब मॉसफेट की वीडियो बिना देखे आप इसे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो ये भी मेरे पास क्या एन चैनल का मॉसफेट है। जब एन चैनल का मॉसफेट है, यहाँ पे हम चाहिए कितने वोल्टेज चाहिए मुझे। वोल्टेज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे वोल्टेज कहाँ से आएंगे समझते हैं। तो यहाँ पे मैं गया नीचे, तब यहाँ पे अगर वोल्टेज चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे आ गया मैं ऐसे, तो यहाँ पे देखा कि AC इन की सप्लाई दिख रही है मुझे। AC इन की सप्लाई पे कितने वोल्टेज होता है 3.3। अब ये वोल्टेज कहाँ से आते हैं 3.3 वोल्ट होता है। सर आपने बता दिया कि वोल्टेज कहाँ से आते हैं, तो ये आते हैं चार्जिंग IC से। मैं सेकेंड पार्ट में अपने चार्जिंग IC के बारे में बस पढ़ाऊँगा, तो उसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आप निदा समझो कि AC इन पर 3.3 वोल्टेज आते हैं, ठीक है। और AC इन एच भी होता है, लो भी, एक्टिव लो स्टेट में भी होता है, लेकिन यहाँ पे AC इन पर 3.3 वोल्टेज आते हैं। तो यहाँ से 3.3 वोल्टेज आएंगे तो इस गेट पर चले जाएंगे, ठीक है। जब ये 3.3 वोल्टेज ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी जाएंगे, तब पर नीचे सर्किट पर मैं जाता हूँ, तो AC इन पर 3.3 वोल्टेज, तो यहाँ पे भी कितने वोल्टेज हो जाएंगे मेरे पास 3.3 वोल्ट, ठीक है। जब यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो AC ऑफ की सप्लाई है ना, इस पर होते हैं हमेशा 0 वोल्ट। कितने वोल्ट होते हैं, ये ऑफ रहता है, इस पर होते हैं 0 वोल्ट। तो यहाँ पे 0 वोल्ट, तो कौन सा ट्रांजिस्टर है मेरे पास, NPN है। PNP ट्रांजिस्टर की क्लास में मैं लेऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि NPN ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर कैसे, मैं आपको हल्का सा ब्यौरा बता देता हूँ। जब भी कोई भी ट्रांजिस्टर होते हैं, तो उनका फेस देखा जाता है। अगर बाहर की साइड है तो होता है NPN, और ये इस साइड होता है ऐसे अंदर की साइड, अंदर की साइड होता तो जो होता PNP। ये होता कौन सा, PNP ट्रांजिस्टर। जब क्या बाहर की साइड है
और तो ये क्या है NPN, और अगर अंदर की साइड होता तो कौन सा ट्रांजिस्टर होता, PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आएगा एन, तो इसे क्या चाहिए, हाई चाहिए। हाई चाहिए ऑन होने के लिए इसे क्या लॉजिक चाहिए, हाई चाहिए। ऐसे एन चैनल पी चैनल होता है, ऐसे NPN और PNP ट्रांजिस्टर होते हैं। जैसे एन चैनल को हाई चाहिए होता है, ऐसे NPN को हाई चाहिए। हाई चाहिए तो यहाँ पे 0 वोल्ट तो जो है ऑफ कंडीशन में, ये कैसा रहेगा मेरा, कौन से क्या बिहेवियर करेगा, ये मेरा ऑफ का बिहेवियर करेगा, ये मेरा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, अब यही 3.3 वोल्ट आगे और चल देंगे। अभी जब ये 3.3 वोल्ट ऐसे जाएंगे और ये 3.3 वोल्ट के सब एक बात ये भी जा रहा है 3.3 वोल्ट के लिए, तो यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट जाएंगे। कितने वोल्टेज जाएंगे, 3.3 वोल्ट। यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट। जब यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट आएंगे तो यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट आएंगे तो ये हो जाएगा लो, तो जो हो जाएगा फिर से ये भी हो जाएगा क्या, ऑन। तब जो हो जाएगा क्या मेरे पास, ये भी हो जाएगा ऑन। अगर जी ऑन हो गया तो ग्राउंड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तब ग्राउंड की सप्लाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, फिर क्या होगा, ग्राउंड की सप्लाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, ऐसे आके ग्राउंड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो एक रजिस्टर लगे 200 के की, ऊपर से आ रहा है 19 वोल्ट, तो ये 19 वोल्ट और नीचे ग्राउंड। तो इस रजिस्टर के जो रजिस्टर है ये काफ़ी फॉल्टी देखा है मैंने, काफ़ी बार देखा। तो ये क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। ये रजिस्टर पे लोड ज़्यादा रहता है। यहाँ पे एक रजिस्टर ये एक साइड 19 वोल्ट रोक के रखता है और दूसरी साइड ग्राउंड रखता है ये। तो इस रजिस्टर का बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले होता है, और ये रजिस्टर काफ़ी बार ख़राब देखा है मैंने। ठीक है, इसके बाद में देखना, तो अगर ये लो होगा तो ये लो हो जाएगा, लो वोल्टेज यहाँ पे आएंगे 0 वोल्ट, क्योंकि ये ग्राउंड आ जाएगा ऊपर, ग्राउंड आएगा तो यहाँ पे कितने वोल्टेज, 0 वोल्ट। ठीक है, ठीक है। अगर जो हो जाएगा लो, तब देखना अब यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई आएगी, 19 वोल्ट की सप्लाई नीचे आके यहाँ पे भी आएगी। जब यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई आएगी तो ये क्या है मेरे पास, ट्रांजिस्टर फिर से कौन सा अंदर की साइड है तो कौन सा ट्रांजिस्टर है मेरे पास। अब फिर से कहो सर, अब ये भी अपने का है PNP ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर, आप ये अपना PNP ट्रांजिस्टर। और जब ये अपना PNP ट्रांजिस्टर है तो आगे देखोगे आप PNP ट्रांजिस्टर 19 वोल्ट आ रहे हैं, तो 19 वोल्ट ऐसे आते हुए ऐसे आते हुए ऐसे आते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे चलो कुछ रेजिस्टेंस लगे तो मैं मान लेता हूँ कुछ कंजम्पशन करेंगे, तो मैं मान लेता अपन 18.5 वोल्ट यहाँ पे आ गए अपने पास। कितना आ गए, 18.5 वोल्ट। वोल्ट यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे अपन आगे गए, फिर से आगे गए अपन। आगे जाने के बाद अपन ने देखा कि 18.5 वोल्ट जब वहाँ पे आ गए, और यहाँ पे 0 वोल्ट, और ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN, ये बाहर की साइड एरो। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर। फिर से ट्रांजिस्टर लगा, लेकिन कौन सा, NPN। ठीक है, अब जो मेरे पास NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर के बाद में देखना, तो यहाँ पे चाहिए हाई, लेकिन यहाँ पे हो रहा है लो। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, हाई चाहिए, लेकिन हो रहा है क्या, लो। तो यहाँ मेरा फिर ये कौन सी स्टेट में रहेगा, ऑफ स्टेट में। ये वाला ट्रांजिस्टर कौन सी स्टेट में रहेगा, ऑफ स्टेट में। जब ये ऑफ स्टेट में रहेगा तो पहला वाला ट्रांजिस्टर कौन सी स्टेट में रहेगा। अगर ये PNP है तो यहाँ पे चाहिए मुझे लो, लेकिन यहाँ पे मेरे 18.5, तो मेरा पहला ट्रांजिस्टर भी कौन सी स्टेट में रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। ठीक है, पहला ट्रांजिस्टर ही मेरा कौन सी स्टेट में रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। तो इस टाइप से अपन फर्स्ट और सेकंड मॉसफेट की स्विचिंग आपने देखी होगी कि किस टाइप से पूरा सर्किट वर्क करता है। और फर्स्ट मॉसफेट कैसे, सेकंड मॉसफेट के गेट पे एक रजिस्टर जो गेम चेंजर है, मेन चीज़ गेम चेंजर है, PQ114B। सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज चाहिए मुझे, और दूसरा गेम चेंजर है तो वो एक रजिस्टर PR103 सॉरी, फिर 103 दूसरा गेम चेंजर। ये छोटी छोटी चीज़ें बस गेम चेंजर। लेकिन अब मैंने आपको वोल्टेज डिवाइडर के बारे में बताया। देखिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बताता हूँ, अगर यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे भी तो बन रहा है, देखना एक ये रजिस्टर ये कैपेसिटर लगा के ग्राउंड किया है। अब होता क्या, अब मान लो ये कैपेसिटर नहीं होता तब ये वोल्टेज डिवाइडर बनता। ये मत सोचना कि कैपेसिटर तो बीच में ब्लॉक कर रहा है, एक साइड से ग्राउंड ले रहा है, एक साइड से वोल्टेज रख रहा है अपने आप। अगर ये कैपेसिटर भी फॉल्ट हुआ ना तो भी आपका यहाँ पे फिर वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा, अभी नहीं है। ठीक है, ठीक है। इतना समझने के बाद में फर्स्ट और सेकंड मॉसफेट की स्विचिंग 3521 के बोर्ड को समझने के बाद में दूसरे बोर्ड और दूसरे सर्किट पर चलते हैं। और दूसरा सर्किट मैंने निकाल के रखा है 3542।
मतलब डेल का ही एक बोर्ड आता है, फेमस बोर्ड है, और जी भी आपकी टेबल पे मैं मानता हूँ अगर रिपेयरिंग करते हो तो 110% आपकी टेबल पे रिपेयर होने आया होगा। और इस बोर्ड का पार्ट नंबर होता है मेरे पास 3542, मॉडल नंबर है इस बोर्ड का 3542। एक सेकेंड, इस बोर्ड का पार्ट नंबर क्या है? 3542। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए भी अपन देखते हैं। मैं देख पा रहा हूँ डी की मैंने सप्लाई 19 वोल्ट की पकड़ी, आगे बढ़ा आगे फिल्टर्स में सारे कैपेसिटर्स लगे हैं। अगर इन कैपेसिटर में कोई भी वीक मारता तो आपका 19 वोल्ट नहीं मिलेगा, पहली बात। ठीक है, अब अपन आगे गए, ये प्रोटेक्शन सर्किट में डायोड लगा है, अगर ये डायोड भी शॉर्ट मारता है तो भी 19 वोल्ट नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। तब देखिए यहाँ पे 19 वोल्ट, ये फर्स्ट मॉसफेट है मेरा। कौन सा मॉसफेट है मेरा? फर्स्ट मॉसफेट। अब जो अगर मेरा फर्स्ट मॉसफेट है, कौन सा चैनल है? बात आती है चैनल, कौन सा चैनल है? पी चैनल। आप कहोगे सर अब तो हम इतने एक्सपर्ट हो गए, बता देंगे कौन सा चैनल है। मैंने कहा आप कहोगे पी चैनल, मैंने कहा ठीक है। जब पी चैनल है, पी चैनल में ड्रेन टू सोर्स, ठीक है, तो इसके गेट कैसे नहीं बना हुआ? तो 19 वोल्ट आ रही है जी, 19 वोल्ट आके देखना, ये वोल्टेज डिवाइडर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, आप कहोगे ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितने वोल्टेज मिलते हैं अपन को। तो 19 आ रहे हैं। सेकेंड रजिस्टर मेरी कितने की? 47 की। 47 डिवाइड बाई कितना है मेरे पास? 240 और 47 287। तो 287 से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है 3.4, मतलब 3.2 वोल्टेज के आसपास यहाँ पर मुझे मिलने वाला। कितने मिलने वाले मुझे? 3.2 वोल्टेज के आसपास। 3.2 वोल्टेज मैंने यहाँ पर मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो लो वोल्टेज मिलने वाले हैं, तो लो वोल्टेज मेरे यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे। पहले मैं बैक ट्रेस ले जाता हूँ आपको पीछे क्या हो रहा है। अब क्या है, ये भी एक ट्रांजिस्टर है, ये भी एक ट्रांजिस्टर। जो कौन सा ट्रांजिस्टर? तो आप कहोगे सर आपने हमें अच्छे से बता दीजिए, अगर अंदर की साइड एरो है तो मेरे पास NPN ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है मेरे पास? NPN। ठीक है। अगर ये मेरे पास एरो मार्क बाहर की साइड है तो मेरे पास कौन सा ट्रांजिस्टर है? तो आप कहोगे सर ये PNP ट्रांजिस्टर है। ठीक है, कहूँगा बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझ रहे हो। ठीक है, जब PNP ट्रांजिस्टर हो गया, ये NPN ट्रांजिस्टर हो गया। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे तो आ रहे हैं लो वोल्टेज अपने 3.2 के आसपास, या मैं 3 वोल्टेज ले लेता हूँ घुमा फिरा के, और यहाँ पे आ रहे हैं अपने 19 वोल्ट। यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई, ये वाली लाइन तो 19 वोल्ट की है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहे हैं 19 वोल्ट। जब यहाँ पे आ रहे हैं 19 वोल्ट, तब यहाँ पे आ रहे हैं 3.2 वोल्ट। तो ये मेरे पास रजिस्टर है, तो यहाँ पे 19 वोल्ट जब आ रहे हैं तो वह यहाँ पे भी 19 वोल्ट आ जाएंगे पूरे। ठीक है, और 19 वोल्ट आएंगे, कौन सा? NPN है। NPN है, जब 19 वोल्ट आ जाएंगे, आप बताओ, दो रजिस्टर्स लगे, सॉरी ये क्या है? PNP, अंदर की साइड एरो है, ये क्या है? PNP ट्रांजिस्टर। वीडियो कट होगी यहाँ से, ठीक है, मेरी थोड़ी सी एडिटिंग करनी है उसमें। हाँ, यहाँ पे 3.2 वोल्टेज आ गए, यहाँ से आगे गए, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे कितनी वोल्टेज की सप्लाई है? 19 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है, तो 19 वोल्ट की सप्लाई आगे गई, ऐसे आए अपन, ऐसे लाके मैं यहाँ पर ले आया। अब ऐसे आया तो यहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया। अब आप देखना, आपको मैं पूछूंगा कौन सा ट्रांजिस्टर, आप कहोगे सर आपने अच्छे से बताया, अंदर की तरफ है तो मतलब प्रवेश हो रहा है, मतलब PNP ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है? PNP। ठीक है,
ठीक है, फिर आप कहोगे ये निकल रहा है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। ठीक है, वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ट्रांजिस्टर पहचानो। अब यहाँ पे जो 19 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी कितना होगा? 19 वोल्ट होगा। आपको उससे बिल्कुल होगा। यहाँ पे भी 19 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 19 वोल्ट। तो जो 19 वोल्ट होगा, तो जो मेरा किस कंडीशन में होगा? 19 वोल्ट आ गया, तो यहाँ पर तो मुझे ऑफ मिल जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा ये तो, लेकिन मुझे चाहिए ऑन। ठीक है, हो जाएगा मेरे पास ऑफ। ठीक है, ठीक है, जब जो मेरे पास ऑफ, तो ऑफ होने के बाद मैं आगे चलता हूँ। अगर ये 19 वोल्ट यहाँ पे है, 19 वोल्ट यहाँ पर जाएगा। जो कौन सा ट्रांजिस्टर मेरा? एनपीएन। जो मेरे पास कौन सा ट्रांजिस्टर? एनपीएन। तो अगर यहाँ पे मेरा पास अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर गेट पे चाहिए मुझे हाई वोल्टेज, अब हाई वोल्टेज के लिए मैं आगे गया, हाई वोल्टेज के लिए आगे गया मैं। अगर मुझे हाई वोल्टेज चाहिए गेट पे है, तभी तो मेरा ऑन होगा, लेकिन ये मेरा ग्राउंड से कनेक्ट है, और ग्राउंड से कनेक्ट है, तो यहाँ पे आके मेरे पास क्या वोल्टेज हो रहा है? लो। ये मेरे पास पाथ कौन सा हो रहा है? लो पाथ। तो अगर जो लो पाथ हो रहा है, तो ये भी मेरा किस कंडीशन में रहेगा? ऑफ कंडीशन में। ये मॉसफेट मेरा किस कंडीशन में होगा? ऑफ कंडीशन में। ठीक है, ठीक है, जब जे वाला भी मॉसफेट मेरा ऑफ कंडीशन में होगा, जे वाला भी ट्रांजिस्टर और जे वाला भी ट्रांजिस्टर मेरा ऑफ कंडीशन में होगा, तो यहाँ पे मेरे पास कितने वोल्टेज मिले? 3.12। यहाँ पे तो वही मेरी, मैंने दोनों की स्विचिंग बता दी इनकी भी। फर्स्ट मॉसफेट मेरा क्या हो जाएगा? पास आउट कर देगा। जब पास आउट कर देगा ये, तो यहाँ पे जो वाली स्विचिंग यहाँ पे पहुँच के क्या हो जाएगी? 19 वोल्ट यहाँ पे पास आउट हो जाएंगे। जब यहाँ पे 19 वोल्ट चले जाएंगे, एडी प्लस, नाम याद रखना, एडी प्लस पे कितने वोल्टेज आ गए? 19 वोल्ट। तो एडी प्लस यहाँ पे 19 वोल्ट आ गए, तो मैं अपने सेकंड मॉसफेट पे पहुँचता हूँ। सेकंड मॉसफेट मेरा नीचे दे रखा है। जब यहाँ पे 19 वोल्ट आ गए, तो एडी प्लस पे मेरे पास कितने वोल्टेज है? 19 वोल्ट। ठीक है, जब यहाँ पे 19 वोल्ट है, तो आगे गया मैं, तो अपन आगे गए, तब देखना जो कौन सा मॉसफेट है, ये भी मेरे पास पी चैनल का मॉसफेट है। ये भी मेरे पास कौन सा चैनल है? पी चैनल का मॉसफेट। तो यहाँ पे भी ड्रेन टू सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी गेट मुझे क्या चाहिए? लो चाहिए। अब यहाँ पे गेट लो होने के लिए देखना क्या हुआ, ये मॉसफेट मेरा कौन सी कंडीशन में? फॉरवर्ड कंडीशन में। तो यहाँ पे भी मेरे पास कितने वोल्टेज मिल जाएंगे? 19 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे कितने वोल्टेज मिल गए? 19 वोल्ट, और ये फॉरवर्ड कंडीशन में। तो वहाँ पे आगे गया मैं, आगे देखोगे तो वोल्टेज डिवाइडर। अब वोल्टेज डिवाइडर होने के लिए यहाँ पे, अब यहाँ पे सर्किट दे रखा है, इस सर्किट को समझना है, तभी तो ग्राउंड करेगा सर्किट। तो जो सबसे मेन सप्लाई जी 6 लाख की एक आई सब सर्किट है 6 लाख का, तो सबसे पहले आता है पावर चार्जिंग एसी ओके। इस वाले सिग्नल को मैं पकड़ता हूँ 2 नंबर पे, तो पावर चार्जिंग एसी ओके पर हमेशा 3.3 वोल्टेज मिलते हैं। ये इतना समझना, ये कहाँ से आता है? चार्जिंग आईसी से आता है, इसे मैं बाद में बताऊँगा। यहाँ पे कितने वोल्टेज मिलेंगे मुझे? 3.3 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, तब यहाँ पे मुझे 3.3 वोल्टेज मिलेंगे। तो यहाँ पे इसकी गेट पे जाएंगे, ये 2 मॉसफेट से मिलके बना है ये एक 6 लाख का जो सर्किट है, ये 2 मॉसफेट से मिलके बना है। ये देखना, एक ये मॉसफेट का गेट, एक ये मॉसफेट का गेट। एक मॉसफेट का गेट पिन नंबर 5 से कनेक्ट है, एक मॉसफेट का गेट पिन नंबर 2 से कनेक्ट है। ठीक है, ये भी एन चैनल, ये भी एन चैनल का गेट बाहर की साइड है। ठीक है, अगर ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई पिन नंबर 2 पे आ जाएगी, तो अगर पिन नंबर 2 पे अगर सप्लाई आ जाएगी, तो मेरा ये मॉसफेट, नीचे वाला मॉसफेट किस कंडीशन में पहुंच जाएगा? ये मेरे पास कंडीशन कौन सी हो जाएगी? इसकी ऑन कंडीशन हो जाएगी। मॉसफेट किस कंडीशन में पहुंच जाएगा? ऑन कंडीशन में। जब ये मॉसफेट ऑन कंडीशन में पहुंच जाएगा, तब देखना यहाँ से जो जहाँ से जो वोल्टेज होगा, वो ऐसे करके ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, वो जो ग्राउंड से कनेक्टिविटी मिला लेगा अपनी, ऐसे कनेक्टिविटी दे देगा ग्राउंड से। जब से अपनी ग्राउंड मिल जाएगा ना ऐसे, तो यहाँ पे मिल जाएगा ग्राउंड, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा क्या? ग्राउंड। जब ग्राउंड मिल जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? वोल्टेज डिवाइडर बन ही जाएगा फिर तो। ठीक है, अगर ग्राउंड मिल जाएगा, तो वोल्टेज डिवाइडर बन ही जाएगा।
और वोल्टेज डिवाइडर बनने के बाद में यहाँ पे मुझे जो भी वोल्टेज चाहिए रिक्वायरमेंट उस हिसाब से निकल जाएगी सर्किट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे सेकंड मॉसफेट का फिर भी सिंगल मॉसफेट देके भी तो काम चला सकते थे। सेकंड मॉसफेट का इन्होंने क्या यूज दिया है, ये इन्होंने सेकंड जो मॉसफेट है वो इन्होंने प्रोटेक्शन सर्किट में दिया है। किस सर्किट में दिया है? प्रोटेक्शन सर्किट में। अगर 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आई तो 19 वोल्ट की रजिस्टर के नीचे आई 19 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, ग्राउंड लो हो गया। अगर ये लो हो गया पिन नंबर 5 पे जो गेट से जुड़ी हुई वो लो हो जाएगी। लो हो जाएगी तो एन चैनल मॉसफेट कभी लो पे ऑपरेट होगा नहीं होगा। अगर ये लो पे ऑपरेट नहीं रहेगा तो ये मेरा मॉसफेट कौन सी कंडीशन में होगा? ऑफ कंडीशन में होगा। अगर ये मॉसफेट ऑफ कंडीशन में होगा तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे 19 वोल्ट वो केवल पिन नंबर 3 पे रुके रह जाएंगे। ठीक है, इसीलिए केवल ये प्रोटेक्शन की पर्पज से लगाया गया है सेकंड वाले 2 सर्किट से लगाकर। ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट मॉसफेट और सेकंड मॉसफेट की इसकी भी स्विचिंग हो गई। स्विचिंग के बाद में ये मॉसफेट सीधे अपने 19 वोल्ट कहाँ पे मिलेगा? CLR पे। तो मेरे पास मैंने आपको 2 मॉसफेट, 2 डेल के 2 पोर्ट्स 35 और 3542 में फर्स्ट और सेकंड मॉसफेट की स्विचिंग के बारे में बताया। अब हम चलते हैं थर्ड बोर्ड, जो कि एक फेमस बोर्ड है। ये भी R23 कर्जव धन वाले बोर्ड बोलते हैं। रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये वाला बोर्ड भी आपकी टेबल पे जरूर आया होगा। इसमें काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं, R23, R62, काफ़ी सारे आते हैं, बहुत सारे मॉडल आते हैं, R32 वगैरह। तो हम देखने वाले सबके लिए कॉन्सेप्ट एक ही है। तो इस वाले जिन्हें अपनी HP के गन वाले बोर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है, मैं तो भाई गन वाला बोर्ड ही बोलता हूँ, आप जो भी बोलते हो। ठीक है, चलो तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में भी, आगे अपन चलते हैं और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इसकी भी स्विचिंग देखते हैं फर्स्ट और सेकंड मॉसफेट की। ठीक है, तो इस वाले जो बोर्ड है ना उसमें स्विचिंग के लिए केवल आपको एक बात याद रखनी है। इसमें स्विचिंग होती है ना, उस स्विचिंग में केवल एक बात याद रखो, इसमें 28 वोल्ट का कॉन्सेप्ट होता है इस बोर्ड में। कितने वोल्ट का? 28 वोल्ट का। अब 28 वोल्ट कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें कितने वोल्ट का कॉन्सेप्ट होता है? 28 वोल्ट का। ठीक है, फिर 28 वोल्ट कैसे बनते हैं, क्या होता है, सब देखते हैं। चलो चलते हैं। सबसे पहले 19 वोल्ट आए। 19 वोल्ट कॉइल से होते हुए आगे गए अपना फर्स्ट डायोड लगा, फर्स्ट मॉसफेट लगा, फर्स्ट मॉसफेट से फॉरवर्ड कंडीशन में, तो यहाँ पे आ गए, रुक गए VAD पे 19 वोल्ट। VAD पे कितने वोल्ट? 19 वोल्ट आके रुक गए। जब जी 19 वोल्ट आके यहाँ पर रुक गए तब देखना आगे। 19 वोल्ट आके यहाँ पर रुक गए अपने, तब देखना आगे। जब 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ गई, ठीक है, गेट कौन सा है, मॉसफेट कौन सा? N चैनल। ये बड़ा वाला मॉसफेट होता है इसमें, 3 लाख का जो अपनी डेस्कटॉप मशीनों में यूज किया था ना, वाला मॉसफेट होता है ये। इसमें केवल इसी बोर्ड में देखने को मिलता है मॉसफेट में N चैनल मॉसफेट होता है। अब जब N चैनल मॉसफेट हो तो इसकी गेट को सप्लाई क्या चाहिए? हाई सप्लाई की चाहिए, हाई चाहिए। ठीक है, तो हाई सप्लाई कितनी चाहिए? तो ये वाले वोल्ट में 28 वोल्टेज से ऑपरेट होता है ये, 28 वोल्ट से। ठीक है, 28 वोल्ट से जो ऑपरेट होता है 28 वोल्ट से ऑपरेट होगा। अरे 28 वोल्ट कहाँ से बनते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए देखते हैं अपन। 28 वोल्ट, तो इन वाले बोर्ड्स में एक IC होती है 28 वोल्ट के लिए, जो IC को आपको मैं डेमोस्ट्रेट कराता हूँ थोड़ा सा। IC के पास ले आता हूँ 28 वोल्ट की। हाँ ये रही, ये 28 वोल्ट की एक IC होती है जो कि 2 पार्ट्स में बटी रहती है। एक पार्ट इसका ये होता है, सबसे पहले अपने काम की चीज़ अपन उतना निकालते हैं इसमें से, ये एक पार्ट। जब इस पे 19 वोल्ट आ जाएगा, विन आ जाएगा इस पर 19 वोल्ट, तो मैंने काफ़ी बार देखा, आप याद रखना, मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ यहाँ पे कुछ बढ़िया वाले। मैंने काफ़ी बार देखा ये कैपेसिटर बहुत फॉल्टी पाया मैंने इन सब बोर्ड्स में। ये वाला रजिस्टर तो बहुत कॉमन होता ही नहीं है फॉल्टी वाला रजिस्टर, तो एक कैपेसिटर बहुत फॉल्टी होता है। तो यहाँ पे 19 वोल्ट आ गए। जब ये 19 वोल्ट आए, जैसे ही 19 वोल्ट आएगा तो अपना ये LDO जनरेट करता है 12 वोल्ट का, ये जनरेट करता है 12 वोल्ट की एक सप्लाई जनरेट करता है। जब ये 12 वोल्ट की सप्लाई जनरेट करेगा, जब 12 वोल्ट की सप्लाई जनरेट होने के बाद में जो AC इन इसका क्या है? पावर गुड। AC इन इसका क्या है? पावर गुड। तो इसका पावर गुड तो भाई
निकालती हैं इसी। यहाँ ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्ट जब एलडीओ जनरेट कर देगा, उसके बाद में जब अपना वी आउट जनरेट करेगा। वी आउट कितना जनरेट करेगा? 28 वोल्ट। आईसी इंटरनल जनरेट करती है इसे, इंटरनल कंपरेटर वगैरह लगे रहते हैं। जब आईसी का जब मैं अंदर से स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा, कंपरेटर ऑप एम्प क्या लगा रहता है, कैस की स्विचिंग रहती है, कैन के फंक्शंस रहते हैं, सारा कुछ बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं अपन। बस आप बने रहना मेरे साथ में, ठीक है। इसके बाद में 12 वोल्ट जैसे निकले 28 वोल्ट। 28 वोल्ट है ना, तो मैंने ये वाला कैपेसिटर PC58 और ये वाला रजिस्टर PR86 दोनों को फॉल्टी पाया है। तो यहाँ पे जो मेरे 28 वोल्ट है बनते नहीं है फिर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, लेकिन बहुत ही काम के पॉइंट हैं, इतना याद रखना, ठीक है। सेकंड मॉसफेट के गेट पर 28 वोल्ट नहीं आएंगे तो हमेशा पैनिक मत होना। सबसे पहले मॉसफेट निकाल के देखना बने कि नहीं बने ना, तो डायरेक्ट आईसी चेंज मत करना, पहले इन चीज़ों को चेक कर लेना, क्योंकि ये चीज़ मैंने काफ़ी बार फॉल्टी पाई है, ठीक है। तो जब से 28 वोल्ट की सप्लाई बन जाएगी, तो 28 वोल्ट की सप्लाई बनने के बाद में वो कहाँ जाएगी? यहाँ पे आएगी। 28 वोल्ट जैसे यहाँ पे आएंगे, तो 28 वोल्ट से यहाँ से क्या होगा? ऑपरेट होगा। 28 वोल्ट से क्या होगा? ये ऑपरेट होगा। तो जो 28 वोल्ट, चलो ठीक है, ऊपर तो जा रहे हैं, फिर नीचे क्या काम है इनका? नीचे क्यों जा रहे हैं? तो नीचे ना ये प्रोटेक्शन लगा है बोर्ड में। इस प्रोटेक्शन को मैं आपको हल्का सा बताता हूँ, ये प्रोटेक्शन किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे जब 28 वोल्ट आ गए, तो यहाँ पे जो देखना AC ओके इन और AC इन, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा? ये डायोड। मैं डायोड के बारे में हल्का सा तो आपको बताया, लेकिन एक पॉइंट और बताता हूँ यहाँ पे मैं डायोड के बारे में छोटा सा। जब भी कोई डायोड, दो कंडीशन बनती है डायोड की, या तो ऐसे लगा हुआ, ठीक है, या ऐसे लगा हुआ, और कोई कंडीशन तो बनती नहीं है। या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, या वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। एक कंडीशन बताता हूँ बढ़िया वाली जो बनती है। अगर डायरेक्शन इसकी है, डायरेक्शन को छोड़ो, कॉन्सेप्ट पकड़ना। इस साइड में डायोड के इस पॉइंट में 12 वोल्ट देता हूँ, ठीक है, और इससे डायोड के मैं 10 वोल्ट दे दूँ, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला वर्क करता है, होता है डेल्टा बी। जो मेरा एनोड है, ये मेरे पास कैथोड है, यहाँ पे एक फॉर्मूला वर्क करता है डेल्टा बी। यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या वर्क करता है? डेल्टा बी। डेल्टा बी कहता है एनोड माइनस कैथोड, एनोड माइनस कैथोड। याद आ गया इसका, अच्छा लगता है। एनोड कितना मेरे पास? 12 वोल्ट, कैथोड कितना? 10 वोल्ट। तो वोल्टेज निकलेंगे ना डेल्टा वी बराबर, डेल्टा वी कुछ नहीं, टोटल वोल्टेज होते हैं ये। टोटल वोल्टेज मेरे पास कितने वोल्टेज निकलने वाले हैं? 2 वोल्ट। कितने वोल्टेज निकलेंगे? 2 वोल्ट। तो सर आपने ये यहाँ पे क्यों समझा ये चीज़? तो समझना, अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 12 वोल्ट, कितने वोल्टेज दे रहा हूँ यहाँ पे? 12 वोल्ट, और यहाँ पे दे रहा हूँ मैं 10 वोल्ट। तो यहाँ पे जो सप्लाई मिलेगी ना मुझे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, तो ये मिल रही कितनी? 2 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी मुझे। अब ये मत पूछना कैसे मिलेगी, इसके बारे में आपको बता दूँ, और डायोड पढ़ाऊंगा मैं, बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। मैंने डायोड पढ़ाया नहीं है आपको, ठीक है। तो अभी मैं आपको केवल एक सर्किट के बारे में बताता हूँ, छोटा सा अपन एक्सप्लेन पहले ही बता दिया वो। तो अगर ये मेरा लो रहेगा, ये पाथ हमेशा मेरा क्या रहेगा? लो रहेगा। मैं वैलिड स्टेट बता रहा हूँ उसकी। जब ये लो रहेगा, NPN है, कौन सा है? NPN है, बाहर से निकल रहा है। अब ये NPN जो मेरा लो रहेगा तो मेरा ऑफ रहेगा, सॉरी, ये मेरा हाई रहेगा, ये मेरा हाई रहेगा तो मेरा NPN ट्रांजिस्टर जो मेरा लो ऑफ रहेगा, सॉरी ऑन रहेगा तो ये मेरा ग्राउंड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ये मेरा ग्राउंड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब जो ग्राउंड मेरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो मेरा क्या बनेगा? जी कौन सा है? NPN, सॉरी N चैनल। ये कौन सा मॉसफेट है? N चैनल मॉसफेट। कौन सा मॉसफेट है मेरे पास? N चैनल, ठीक है।
जब जी मेरे पास एन चैनल का मॉसफेट हो, जो मेरे पास ऑफ होगा, ऑफ होना चाहिए, नहीं तो ग्राउंड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ग्राउंड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो 28 वोल्ट मेरे ग्राउंड हो जाएंगे। तो ये भी भाई एक गेम चेंजर है, याद रखना, ये मॉसफेट भी खराब होता है। और ना यहाँ पे ये वाला ये PR99 ये भी खराब बहुत होता है। बेसिक छोटे छोटे से पॉइंट भले ही, लेकिन बहुत ही काम के पॉइंट है ये। तो अगर ये लो हाई रहेगा तो ये लो होगा, जो लो होगा तो मेरा ये ऑफ होगा, अगर ये ऑफ होगा तो मेरे पास 19 वोल्ट की जो VAD वाली सप्लाई है यहीं पर रुकी रह जाएगी, यहीं पे 19 वोल्ट रुके रहेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0 वोल्ट रहेगा। रजिस्टर के इस साइड 19 वोल्ट, इस साइड के होंगे 0 वोल्ट, 0 वोल्ट होंगे तो मेरा पास ऑफ होगा। जो ऑफ होगा तो 28 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आएगी, यहाँ पर 28 वोल्ट की सप्लाई रहेगी तो 28 वोल्ट डायरेक्ट मेरे गेट पर जाएंगे, और गेट पर जाएंगे तो 19 वोल्ट आगे पास होते हुए सीधे मेरे CLR पर चले जाएंगे। 19 वोल्ट पास होते हुए सीधे कहाँ चले जाएंगे, मेरे CLR पे। ये इसकी आरती, इसकी स्विचिंग हो गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं HP लाइट को 2540 के बाद। इसमें एक आपको यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी इस वाले डायग्राम में, इस वाली स्विचिंग में। यूनिक चीज़ क्या देखने को मिलेगी, कल मैंने आपकी एक क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बताया था ऑप एम्प के बारे में। ऑप एम्प या कंपरेटर, काफ़ी सारे टाइप होते हैं। तो इसमें ये विन सर्किट में कंपरेटर देखने को मिलेगा। इस सर्किट में, विन सर्किट में ये कंपरेटर देखने को मिलेगा। और कंपरेटर कैसे वर्क कर रहा है, क्या फंक्शन है, सारा कुछ अपन देखते हैं। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको, इसे भी, ठीक है, ठीक है। पेन ले लो। हाँ, जो विन पे कितनी आ गई, 90 वोल्ट की सप्लाई आ गई, ठीक है। विन पे 90 वोल्ट सप्लाई आई तो डायरेक्ट यहाँ पर आ गई। सबसे पहले पहचानो मॉसफेट कौन सी है, तो ये भी आप कहोगे पी चैनल, तो इसे भी आप कहोगे पी चैनल। गेट अंदर की साइड है, ठीक है, इसे भी आप कहोगे पी चैनल, इसे भी आप कहोगे पी चैनल। आगे गए PR101 और PR111। सबसे पहले बात आती है, मुझे गेट चाहिए लो। गेट क्या चाहिए मुझे, लो। अब गेट लो चाहिए तो लो होने के लिए गेट को वोल्टेज डिवाइडर बनना चाहिए, और कोई सर्किट मुझे लग नहीं, दिख नहीं रहा, कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पर समझ गया कि ये पाथ लो होगा मेरा, किसी भी कंडीशन में ये पाथ मेरा लो होना चाहिए। तो मेरी वैलिड कंडीशन, अगर ये पाथ हाई होता है तो मैं यहाँ पे आगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ डिस्टर्ब है, तो वहाँ पे अपन चेक करने की, जो पाथ लो गया हो लो। अगर लो पाथ हो जाएगा तो यहाँ पे 19 वोल्ट फर्स्ट रजिस्टर R1 की तरफ वर्क करेगा, सेकंड रजिस्टर R2 की तरफ वर्क करेगा। जब से फर्स्ट रजिस्टर R1 की तरफ वर्क करेगा और ये R2 की तरफ वर्क करेगा, तो अपन देखते हैं कितनी सप्लाई है मेरे पास, 19 इंटू में सेकंड रजिस्टर कितना मेरे पास 150 डिवाइड बाय ये कितना है 200, 150 350 से डिवाइड कर दो, कितने में 8.14 वोल्टेज। तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनेंगे ना मेरे, वो कितने बनने वाले हैं, 8.14। और जैसा कि आपको याद होगा, यही स्विचिंग मैंने कहाँ पढ़ी है, 3521 के बोर्ड में। यही दो रजिस्टर से R1 R2 मिलके 8.14 वोल्टेज ही वहाँ पर निकल रहे थे। अभी पढ़ी है मैंने पीछे ही, ठीक है, ठीक है। जब 8.14 वोल्टेज यहाँ पर निकल गए तो मॉसफेट हो गया ऑन, ट्रिगर हो गया। ऑन होने के बाद में P2 पर 19 वोल्ट आ गए। अब इसकी सेकंड गेट का क्या, सेकंड गेट कैसे ऑपरेट हो रहा है समझ, ये क्या है, रिवर्स ब्लॉक कर दे। अब ये अपना फॉरवर्ड कंडीशन, फॉरवर्ड कंडीशन है तो यहाँ पे भाई सब 19 वोल्ट आ जाएंगे, कुछ 8.3 के आसपास वोल्टेज आ जाएंगे। जब यहाँ पे जो वोल्टेज आ जाएंगे तो यहाँ पे ये जाएगा, और ये भी R1 और ये R2। तो ये वोल्टेज डिवाइडर मुझे यहाँ पे भी बनाना है, यहाँ पे भी मुझे ग्राउंड चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे भी ये ग्राउंड चाहिए। तो इसके ग्राउंड होने के लिए इस वाले मॉसफेट का क्या होना जरूरी है, ऑन होना जरूरी है। इस वाले मॉसफेट का क्या होना जरूरी है, मेरे पास ऑन होना जरूरी है। अब ये मॉसफेट का ऑन होना जरूरी, तो ऑन होने के लिए इस मॉसफेट को मुझे क्या करना है, इस मॉसफेट कौन सा मॉसफेट है, एन चैनल मॉसफेट है। तो गेट पे वोल्टेज चाहिए, तो गेट पे वोल्टेज कहाँ से आ रहे हैं मेरे, ये मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो गेट मैंने आगे चल के देखा कि मेरा कंपरेटर से जुड़ा हुआ है। अब कंपरेटर से गेट तो जुड़ा हुआ है, अब कंपरेटर इस गेट को कैसे हैंडल कर रहा है देखना। बैटरी मतलब बैटरी, बैटरी में मान लेता हूँ मैं 11 वोल्ट आ रहे हैं मेरे, ये 12 वोल्ट आ रहे हैं, कुछ भी मान लो 11 मान लेते हैं।
ठीक है। P2 मतलब 19 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है। P2 मतलब 19 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है पेन मेरा, एक सेकंड। हो गया 19 वोल्ट की सप्लाई। प्रॉब्लम कर रहा है प्लानिंग में, आगे से वीडियो में नहीं करेगा। 19 वोल्ट की सप्लाई आ गई। अब देख, ये मेरे पास प्लस VCC की सप्लाई है, ये VL वाली, और ये मेरे पास माइनस VE की सप्लाई। जैसे मैं कंप्यूटर में पढ़ा है, कल मैंने कंप्यूटर की वीडियो डाली ओपन की, उसे देख लेना अगर नहीं समझ में आया ज़्यादा तो, ठीक है। जब 19 वोल्ट यहाँ पे आ गए, बैटरी पे 11 वोल्ट आ गए। जब 11 वोल्ट आ गए तो ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर, 3 रजिस्टर कॉमन रोल प्ले कर रहा है मेरी निगाह में। कैसे कर रहा है? अगर मैं बैटरी की बात करूँ, सॉरी, अगर मैं एडाप्टर की बात करूँ 19 वोल्ट की, तो ये वाला आगे चला आगे, तो ये वाला रजिस्टर मेरा R1 बन जाएगा, PR 135। तो PR 135 है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, R1 बन जाएगा। और PR 140 मेरा क्या बन जाएगा, R2 बन जाएगा। जब ये R1 बन जाएगा, ये R2 बन जाएगा, तो वो एक ग्राउंड से कनेक्टेड वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा। जब ये एक वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा तो देखते हैं अपन इसकी क्या वैल्यू निकली। तो 19 तो मेरे पास ये इंटू ये कितना है, 23.7 डिवाइड बाय, और ये 100 तो 123.7 टू 3.7 एंटर। तो यहाँ पे कितने वोल्टेज मिल रहे हैं मुझे, 3.6 वोल्टेज। यहाँ पे कितने वोल्टेज मिल रहे हैं मुझे, 3.16 वोल्टेज। वोल्टेज, ठीक है। अगर ये वाला रजिस्टर R1, ये वाला रजिस्टर R2 है, तो ये 100 की और ये भी 1 थी, तो यहाँ पे 11 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई अलग है। तो यहाँ पे क्या है, 11 वोल्ट, 11 इंटू में 23.7 डिवाइड बाय 123.7, सॉरी 19 इंटू में 23.7 डिवाइड बाई 123.7, 3.64। एक सेकेंड 11 से करना है ना, 11 इंटू में डिवाइड बाई 123.7, 2 वोल्टेज के आसपास यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 2 वोल्ट। जब यहाँ पे 3.6 वोल्ट, यहाँ पर 2 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिल रही है, तो ये बताओ कंपैरेटर है, तो कंपैरेटर क्या करता है, हाई वोल्टेज को पास करेगा। मतलब जब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, जब इन्वर्टिंग मतलब 2 नंबर की पिन और नॉन इन्वर्टिंग मतलब 3 नंबर की पिन, जब नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई है तो अगर पर V1 अगर इसका हाई है, अगर मैं V1 की सप्लाई मानूँ, से V2 की सप्लाई मानूँ, V1 की सप्लाई में हाई है, तो क्या करेगा, प्लस VCC वोल्टेज को यहाँ पर पहुँचा देगा। प्लस VCC वोल्टेज को जब ये यहाँ पे पहुँचाएगा, तो एक सेकंड मेरी पेन थोड़ी डिस्टर्ब हो रही, तो मैं और कुछ अरेंज करता हूँ अभी आपके लिए। तो अगर ये P1 तो यहाँ पे पहुँचाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास कितने वोल्टेज की सप्लाई मिल जाएगी, 5 वोल्ट की सप्लाई। अगर जब ये 5 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी, तो यहाँ पे भी मेरे पास कितने वोल्टेज पहुँच जाएंगे, 5 वोल्ट। जब ये 5 वोल्ट पहुँच जाएंगे, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये वाला मॉसफेट। तो ये वाला मॉसफेट मेरे पास क्या हो जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा कर लो, उसकी एंड वगैरह कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कितने क्या हो जाएगा, ये वाला मॉसफेट मेरा ऑन हो जाएगा। जब ये वाला मॉसफेट मेरा मॉसफेट क्या हो जाएगा, मेरा ये वाला ऑन हो जाएगा, ठीक है। जब ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा, तो मेरे पास वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा। जब ये वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा,
तो यहाँ से मेरी ये 19 वोल्ट की सप्लाई आगे भाग जाएगी, आगे भाग जाएगी, तो आगे जाके कहाँ मिल जाएगी मुझे CRR पे। समझ लो कंप्यूटर का किस तरह यूज़ किया गया है अपना मेन सर्किट में, यही समझाना चाहता था मैं डायग्राम से आपको केवल इस वाले स्कीमेटिक से। एक लास्ट स्कीमेटिक अवस्था है जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बात करते हैं क्वांटा के Z8C की। इसके लिए इसमें क्या खास है, इसे मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूँ, तो इसमें मुझे केवल एक चीज़, कुछ नहीं है खास, केवल मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस चीज़ के बताने के लिए मैं आपके पेन का यूज़ नहीं करूँगा, आपको मैं कमेंट से बस वैसे ही बताता हूँ नॉर्मली, और आप समझने की कोशिश भी करोगे मुझे लग रहा है, तो आप समझने की कोशिश भी करोगे। एक सेकंड, 36 पेज नंबर पे थे, ठीक है। मैं थोड़ा सा भी एरिया कम करता हूँ, कहाँ से तो देखना, देखते हैं, देखो 19 वोल्ट आया, 19 वोल्ट आया, ये फर्स्ट मॉसफेट है, ये सेकंड मॉसफेट है। अब जो फर्स्ट मॉसफेट है, ये सेकंड मॉसफेट के लिए उन्होंने काय का यूज किया, केवल एक डायोड का यूज किया उन्होंने सेकंड मॉसफेट की जगह, ठीक है। जब उन्होंने एक डायोड का यूज किया तो ठीक है, जब डायोड के बाद में क्या है, डायरेक्ट CRR है, ठीक है। तो आपको केवल इसकी स्विचिंग के बारे में बताता हूँ, ये चीज़ है क्या है, आपने इन्होंने यूज किया, इसका यूज क्या है, कैसे इन्होंने यूज किया, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मेरे पास आ गया 19 वोल्ट, आगे 19 वोल्ट आगे जाएंगे तो वोल्टेज डिवाइडर बनेगा, और वोल्टेज डिवाइडर में दोनों सेम रजिस्टर हैं, सेम वैल्यू के, तो यहाँ पे मेरे पास 9.5 वोल्ट मिल जाएगा मुझे। जब 9.5 वोल्ट यहाँ पे मिल जाएगा तो यहाँ पे आएगा, तो देखना 9.5 वोल्ट तो यहाँ पे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो 19 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे भी कितने वोल्ट है, 19 वोल्ट की सप्लाई नीचे आएगी, और नीचे आते हुए 90 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे मुझे कितने वोल्टेज मिलेंगे, 19 वोल्ट। जब इस पॉइंट पे मुझे 19 वोल्ट मिलेंगे तो मेरे पास कौन सा ट्रांजिस्टर, NPN है या PNP है, तो आप कहोगे सर ये ट्रांजिस्टर आपका NPN ट्रांजिस्टर है, सॉरी PNP ट्रांजिस्टर है। जब ये PNP ट्रांजिस्टर नीचे आएगा तो ये 19 वोल्ट भी यहाँ पे मिल जाएंगे मुझे। जब 19 वोल्ट यहाँ पे मिल जाएंगे तो 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे भी आ जाएगी। जब 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी तो 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, नीचे आ जाएगी, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, काफ़ी बता दिया अब तो। 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे भी आएगी। जब 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आएगी तो ये वाला पाथ मेरा क्या होगा, लो होगा। जब ये वाला पाथ मेरा लो होगा तब देखना तो 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ गई। अब जो मेरे पास क्या NPN, अब जो पाथ लो है तो मेरे पास ये क्या रहेगा, ऑफ। नीचे वाला स्टेट मेरी क्या रहेगी, ऑफ कंडीशन में। नीचे वाला क्या रहेगा मेरे पास, ऑफ। जब ये ऑफ रहेगा यहाँ पे 90 वोल्ट, जब PNP है तो ऊपर वाला भी क्या रहेगा, ऑफ। अगर ये ऊपर वाला भी ऑफ रहेगा, नीचे वाला भी ऑफ रहेगा, तो यहाँ पे मुझे कितने वोल्टेज मिलेंगे, 9.5 वोल्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी मॉसफेट की स्विचिंग समझ में आई होगी। काफ़ी मैंने प्रयास किया अच्छा समझाने का, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ भी होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे डाल के मुझे इन्फॉर्म भी कर सकते हो। जैसे मैं टेलीग्राम पे भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और जो भी डाउट हो मैं आपको 100% क्लियरेंस करने के लिए तैयार हूँ, और आपके लिए मैं बैठा हूँ। आप किसी भी प्रकार से रिपेयरिंग में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे बायोस से रिलेटेड हो, किसी भी सेक्शन से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट करते हो। थैंक यू फॉर दिस।